ब्राह्मण सम्मेलन का बसपा ने नाम बदल दिया है। अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी के नाम से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज से 7 दिन प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी बसपा और आज से अयोध्या में इसकी शुरुआत हो जाएगी। 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बसपा की गोष्ठी का आयोजन होगा। तो कहां ये सम्मेलन आयोजित होगा ये आपको बता दें। आज अयोध्या में है, फिर 24 जुलाई को अंबेडकर नगर में, 25 जुलाई को भी अंबेडकर नगर में, 26 जुलाई को इलाहाबाद या प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़, 29 जुलाई को सुल्तानपुर। तो 7 दिनों तक यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चलेगा, जिसका ओरिजिनल नाम था ब्राह्मण सम्मेलन, लेकिन हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद से बसपा ने इसका नाम बदल के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया। तो आज से इसकी शुरुआत होगी। अयोध्या में पहली गोष्ठी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का यहां पे पालन करते हुए सिर्फ 50 लोगों को परमिशन दी गई है। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है इस वक्त। अनुभव, कब से क्या वक्त होगा आज इस गोष्ठी की शुरुआत का? कौन इस सम्मेलन का आगाज करेगा? और चूंकि सिर्फ 50 लोगों को परमिशन दी गई है तो ये तो बहुत छोटी संख्या होगी और इस संख्या की वजह से बसपा बहुत निराश हो सकती है। देखिए, बिल्कुल अनुमति के जनसभा के लिए महाराष्ट्र की जिला प्रशासन ने कोविड का हवाला देते हुए उसकी अनुमति नहीं दी और ये कहा कि आप 50 लोगों के साथ कोविड के नियमों को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसका नाम भी बदल दिया है और इसे प्रबुद्ध वर्ग समाज की संगोष्ठी का नाम दिया है। पहले इसे ब्राह्मण सम्मेलन कहा जा रहा था। खुद बसपा के लोग इसको कह रहे थे कि ब्राह्मण सम्मेलन है, तमाम वोटिंग बैनर लगाए गए थे। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2013 से ही जातिगत सम्मेलनों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है और शायद किसी तरह का कोई कानूनी व्यवधान न हो, इसीलिए फिर पार्टी ने ये रणनीति तय की कि इसका नाम बदला जाए। और क्योंकि कोविड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि आप बड़ी संख्या में लोगों को नहीं बुला सकते, तो ये तय हुआ है कि 50 लोग आएंगे और एक अयोध्या में एक जगह है, वहीं पर पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की आज से शुरुआत करने जा रही है बीएसपी। पहला सम्मेलन अयोध्या में कोविड प्रोटोकॉल के बीच में। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल को देंगे सैनिक स्कूल की सौगात। यूपी के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 50 एकड़ में बनने वाले सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 154 करोड़ की लागत से तैयार होगा यह सैनिक स्कूल। दोपहर 3 बजे फर्टिलाइजर परिसर में कार्यक्रम होगा। यूपी के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 154 करोड़ की लागत से यह सैनिक स्कूल तैयार होगा। यूपी का पहला सैनिक स्कूल, आज इसका शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री का दौरा है। पूर्वांचल को सैनिक स्कूल की सौगात देंगे। दोपहर 3 बजे फर्टिलाइजर परिसर में यह कार्यक्रम है। यूपी के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया जाएगा। 50 एकड़ में बनेगा यह सैनिक स्कूल। 154 करोड़ की लागत से इस सैनिक स्कूल को तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात पूर्वांचल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देने वाले हैं। यूपी के पहले सैनिक स्कूल की सौगात देंगे। यूपी के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 50 एकड़ में बनने वाले सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे सीएम। 154 करोड़ की लागत से यह सैनिक स्कूल तैयार होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर, लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जी हां, नाराज अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला, कहा कि समस्या का समाधान नहीं, अभ्यर्थियों को सरकार डरा रही है, जिनका हक है उनको उससे वंचित किया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, अखिलेश यादव से मुलाकात की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की समस्या से नाराज अभ्यर्थियों ने, और इसी मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिनका हक है, जिन अभ्यर्थियों का, वो उनको नहीं दिया जा रहा है, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। चलिए पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर में भारी बारिश के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सड़कें बारिश के पानी से तालाब बन चुकी हैं। सैकड़ों कॉलोनीज में रहने वाले हजारों लोगों के सामने इस वक्त मुश्किल है।
सीएम योगी आदित्यनाथ कल देवरिया का दौरा कर सकते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। उद्घाटन से पहले अफसरों ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जौनपुर में शाहगंज नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा। करोड़ों रुपए के लेन देन में टैक्स चोरी की आशंका को लेकर दस्तावेजों की जांच की। आजमगढ़ के बरौली बाजार में सरेआम लूट को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक के दम पर 50,000 की लूट की। साथ ही जनसेवा केंद्र के संचालक के बेटे पर फायरिंग भी की। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने टीम गठित कर दी है। बरेली में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को डीएम ने स्वीकृति पत्र बांटे। इस योजना की शुरुआत सीएम योगी ने लखनऊ से की थी। इसके तहत अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। बलिया में पुलिस ने एक वांटेड अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार इस आरोपी के पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। मऊ में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया। इन तस्वीरों में 2 बाइकों की भिड़ंत साफ देखी जा सकती है। चलिए आपने पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी में अभी बारिश से निजात नहीं मिलेगी। अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। भारी बारिश से उफान पर है नदियां और बाढ़ जैसे हालात हैं। बाराबंकी में सरयू और राप्ती नदी से मुश्किल बढ़ी हुई है। ये देखिए आप इन नदियों में जलस्तर कितना ज्यादा है, इसका आप अंदाजा लगाइए। एक झलक में तो ये सागर का भी दृश्य उत्पन्न कर सकती है आपकी आंखों के लिए। और ये देखिए आप घाघरा नदी, ये भी समस्या का कारण। ये देखिए आप तस्वीरें, उफनती हुई नदी। अभी बारिश से निजात नहीं मिल रही है। अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। नदियां वैसे ही उफनाई हुई हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। और अगले 4 दिन तक अगर मूसलाधार बारिश होती है तो बाढ़ आ भी सकती है। नदियों में कटान से घरों के भीतर पानी घुसा हुआ कई इलाकों में। तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। प्रशासन को सावधान हो जाना चाहिए। उन इलाकों में जहां पर नदियां उफनाई हुई हैं, जहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा है और जहां पर घरों में पानी घुसने की संभावना ज्यादा है, वहां पर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। जहां पर नदियां कटान कर रही हैं, क्योंकि अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। जिन इलाकों में पहले ही बहुत बारिश हो चुकी है, नदियां उफनाई हुई हैं, वहां पर और समस्या उत्पन्न होने जा रही है। यूपी के कई जिलों में हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। लगातार तमाम जगहों से बारिश से पैदा हुए हालात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज भी यूपी के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बरसात से नदियां किस तरह भयंकर रूप धारण कर चुकी हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है, जहां नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई, जबकि दूसरी तस्वीर आगरा की है। यहां भारी बारिश के बाद जल जमाव की वजह से एक नाले में बाइक समा गई। और तीसरी तस्वीर ललितपुर की है। यहां ऑटो चालक खुद मुसीबत को न्योता दे रहा था और जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच अपना ऑटो निकालने लगा। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, बारिश जब मुसीबत बन गई। चलिए आपको बाराबंकी लिए चलते हैं। बाराबंकी से हमारे सहयोगी सतीश कश्यप इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। बाराबंकी की तस्वीरें वो आपको दिखाएंगे। बाराबंकी में सतीश, क्या अलर्ट है मौसम विभाग का और पिछले कुछ घंटे कैसे रहे हैं और प्रशासन की तैयारी कैसे दिखती है आपको? देखिए, बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में जो है 3 तहसीलें हैं और 3 तहसीलें जो है यहाँ प्रभावित होती हैं। और पिछले जो है 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज जो है मौसम यहाँ साफ दिख रहा है और जो है लोग कहीं ना कहीं घर से बाहर निकले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है तराई क्षेत्र में है, क्योंकि जब नेपाल से पानी जब छोड़ा जाता है सरयू नदी में, तब यहाँ पर जो है घाघरा नदी जो है अपना कहर बरसाती है। और जो है यहाँ की जो भी तहसील हैं उनके लगभग सैकड़ों गांव, बाराबंकी के अगर रामनगर क्षेत्र की बात करें या सिरौली गोसपुर की बात करें या तो यहाँ का जो है फतेहपुर क्षेत्र है वहाँ की बात करें, तो इस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं
दिक्कतें काफ़ी होती हैं और ये हर साल जो तबाही यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी जो है तबाही बन के खड़ी होती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो ऊपर से जब जो है दिक्कत होती है और साथ ही जो है यहाँ तराई क्षेत्र है, नीचे भी पानी ही पानी रहता है। लोग जो है ऊंचे बंधे पर रहने को मजबूर होते हैं। इस दौरान जो है प्रशासन जो भी तैयारी करता है, कहीं ना कहीं तैयारी तो पिछले 1 साल से चलती है, लेकिन जब मौके पर जो है जब बाढ़ आती है, क्योंकि बरसात के दौरान जो है बाढ़ और जो है सरयू नदी का भी जलस्तर बढ़ने से दिक्कतें यहाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में प्रशासन की जो तैयारी होती है वो नाकाफी होती है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रशासनिक यहाँ तैयारी पर, कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो यहीं के लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तराई क्षेत्र से वो निकल के अभी बंधे पर रह रहे हैं। आइए ये बताइए कि यहाँ पर क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? यही रहते हैं चलिए सतीश, कुछ तकनीकी खामी की वजह से संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। आगरा में बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश के चलते पिनाहट चंबल नदी घाट पर नदी का जलस्तर 2.5 मीटर तक बढ़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। इधर सीतापुर में बनबसा बैराज से छोड़े गए 1.25 लाख क्यूसेक पानी के कारण बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से सिर्फ 50 सेंटीमीटर दूर रह गई है। इस बीच यहां बंधे में दरार से लोग दहशत में हैं, लेकिन इन गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगातार बारिश होने की वजह से ये लोग सुरक्षित ठिकानों पर नहीं जा पा रहे हैं। गोरखपुर में बारिश के कारण जलभराव से कई कॉलोनियों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। घरों में बारिश और सीवर का पानी भर गया है, जिससे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं कुछ लोगों ने सड़कों पर धरना देना तक शुरू कर दिया है। विष्णुपुरम कॉलोनी हो या अशोकनगर कॉलोनी या दूसरी कॉलोनी, करीब 150 कॉलोनी में हालात कमोबेश एक जैसे ही है। तो तस्वीरें आप देखिए, घरों में पानी भरा हुआ है और लोग अपने घर में भरे पानी को निकालने में जी जान से जुटे हुए हैं। कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। विष्णुपुरम है, स्मार्ट सिटी का यही सब नज़ारा है। देख लीजिए, इतवार से बरसा है, आज तक कोई सोच नहीं लेने वाला है। नगर निगम बैठा हुआ प्रशासन वहाँ एसी में बैठा हुआ है। जनता मरे चाहे जिए, चाहे ये हो रसातल में जाए। घर में इतना पानी हिला हुआ है। जल जमाव की समस्या है। इसमें अभी नगर निगम के अधिकारी को बुलाया गया है। कुछ पंप सेट लगे हुए हैं, लेकिन और आवश्यकता है। इस पंप सेट से पूरा जो है जल निकासी नहीं हो पा रही है, तो और व्यवस्था की जा रही है और लोग लगेंगे और पंप सेट लगवाया जाएगा और समस्या का समाधान करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की रकम हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। सरोजनी नगर तहसील के बंधरा इलाके में दलालों ने महिलाओं से आधार कार्ड और बैंक खाते का नंबर लेकर उनके पति के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए और सरकार की तरफ से मिलने वाली 30,000 रुपए की मदद खातों में भेजी और फिर महिलाओं से 15 से 20,000 रुपए दलालों ने खुद वसूल की। अब तक बंधरा में 21 ऐसी महिलाएं मिली हैं जिनके पति जीवित हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की रकम मिली है। फिलहाल मामले की जानकारी होने पर समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। यहां पर आपको बताएं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीब परिवार के 60 साल से कम उम्र के कमाऊ मुखिया की मौत पर सरकार की ओर से एक मुश्त 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। लखनऊ के अलावा चित्रकूट, गोरखपुर और कानपुर में भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में घपले सामने आए थे। 30,000 आया सर और 10,000 हमको मिला, 20,000 उसने वापस कर लिया। ये वापसी आई हैं। मन्नू नाम है उसका, उसकी बीवी का नाम है वंदना। ये कहीं गरीबी का पैसा आ रहा है सरकार से, तो तुम लोगों को 10,000 मिल जाएगा। तो हम कहा ठीक है भाई, भरा दीजिए, हमारो गरीबी में जो कुछ मिल जाए तो भरा दिया हमने भाई। वो बता रहे हैं 30,000 निकाल के लाए, हम 20,000 वो ले लें और 10,000 हमका दे दें, तो 1,000 कहीं खर्चा दे दो, तो 1,000 हमने खर्चा दे दिया। चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। आज से बसपा अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। सुबह 11 बजे से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन से पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे।
अमेठी में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1995 में एक प्रधान की हत्या को लेकर पूर्व मंत्री समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग 441 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में 3 रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल हैं। वहीं कौशाम्बी को चित्रकूट से जोड़ने के लिए एक यमुना का ब्रिज भी इसमें शामिल है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के लाल निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। इस वक्त सरयू खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और प्रशासन द्वारा गठित जो समिति है वो बाढ़ से बचाने का इंतजाम करने में जुटी है। सीतापुर में ज्यादा बारिश से बाढ़ का संकट गहरा गया है। यहां प्रशासन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से ग्रामीणों को शिफ्ट नहीं कर रहा है। सरयू में बढ़ते जलस्तर के बाद भी प्रशासन ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आज गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 154 करोड़ की लागत से बनने वाले सैनिक स्कूल का वो शिलान्यास करेंगे। 50 एकड़ में बनने वाले उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का वो शिलान्यास करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे फर्टिलाइजर परिसर में भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं। और योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद बाकी बचे 6,696 पदों पर भर्ती अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी मंच पर 10 सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको खुद अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इसके अलावा लखनऊ और आसपास के जिलों के 240 और अभ्यर्थियों को लोक भवन में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। इसी के साथ शिक्षक भर्ती की 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और आपको बताएं बसपा के सम्मेलन के बारे में। ब्राह्मण सम्मेलन, जिसका नाम बदल दिया गया है, अब यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। इसकी शुरुआत आज होगी अयोध्या से। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा इसकी शुरुआत करेंगे। दोपहर 1 बजे इसका कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा। पहले वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर दर्शन पूजन करेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम, ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो उत्तराखंड में सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद 24 तारीख को सितारगंज होते हुए खटीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी का आज उधम सिंह नगर का दौरा है। बैठकों के अलावा कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात है। जिले के अधिकारियों के साथ विकास की योजनाओं को समीक्षा बैठक करेंगे। कल यानी कि 24 जुलाई को वो पंतनगर से नगला, किच्छा और सितारगंज होते हुए अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचेंगे और रैली के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। रैली के जरिए रुद्रपुर से खटीमा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 दिन तक अपनी विधानसभा खटीमा में रहेंगे सीएम और इस दौरान कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा बात कर लें, उत्तराखंड में अभी भी बारिश से निजात नहीं मिलेगी। यूपी से उत्तराखंड तक अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट पर है और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी आ सकती है।